क्या आपने कभी ऐसी देवी के बारे में सुना है जो रात के अंधकार में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, जिनकी एक गर्जना से दुष्ट शक्तियां भाग खड़ी होती हैं, जिनका वाहन भैंसा नहीं, सिंह नहीं, बल्कि स्वयं उनकी शक्ति का प्रतीक बन जाता है, और जिनका मुख वराह का है, लेकिन हृदय एक माँ का। कहा जाता है कि यदि माँ वाराही किसी साधक पर प्रसन्न हो जाएं, तो उसके जीवन के सबसे कठिन संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में है, आखिर माँ वाराही का स्वरूप इतना रहस्यमय क्यों है? क्यों उनकी पूजा सामान्य देवी पूजा से अलग मानी जाती है? और क्यों प्राचीन ग्रंथों में उन्हें ऐसी देवी बताया गया है जिनके नाम मात्र से अधर्म कांप उठता है? इस कथा में हम केवल एक देवी की कहानी नहीं सुनेंगे, हम उस दिव्य शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे जो भय को साहस में और अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। सनातन धर्म में अनेक देवियां हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, लेकिन इनके बीच एक ऐसी देवी भी है जिनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, फिर भी तंत्र, शक्ति उपासना और पुराणों में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। वह है माँ वाराही। वे सप्तमातृकाओं में से एक हैं, अर्थात वे 7 दिव्य मातृशक्तियों में शामिल हैं जिन्हें स्वयं देवताओं की सहायता के लिए प्रकट किया गया था। लेकिन उनका जन्म कैसे हुआ? यह कथा जितनी अद्भुत है, उतनी ही गहरी भी, और इसी रहस्य को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। उस समय जब पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा था, समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। हर युग में धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता है। कभी धर्म की विजय होती है, तो कभी अधर्म अपना प्रभाव बढ़ाने लगता है। एक ऐसा ही समय आया जब अनेक असुरों ने कठिन तपस्या करके दिव्य वरदान प्राप्त कर लिए। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वे केवल राजाओं को ही नहीं, देवताओं को भी चुनौती देने लगे। यज्ञ बाधित होने लगे, ऋषियों की तपस्या टूटने लगी, निर्दोष लोग भय में जीने लगे, स्वर्ग लोक तक अशांत हो उठा। इंद्र सहित अनेक देवता चिंतित थे। उन्होंने युद्ध किए, लेकिन हर बार असुर किसी न किसी वरदान के कारण बच निकलते। बल से समाधान नहीं मिल रहा था। तब सभी देवता एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, हमारी शक्तियां कम नहीं हुई, लेकिन अधर्म की चले पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। हमें ऐसी शक्ति चाहिए जो केवल युद्ध ही न करे, बल्कि अधर्म की जड़ तक पहुंच सके। देवताओं की प्रार्थना सुनकर समस्त दिशाओं में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड किसी नई शक्ति का स्वागत करने वाला हो। यहीं से प्रारंभ होती है माँ वाराही की दिव्य लीला। कल्पना कीजिए, आकाश में हजारों सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा है। धरती स्थिर हो गई है, वायु शांत हो गई है, समय जैसे कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। देवता आश्चर्य से उस दिव्य प्रकाश को देख रहे हैं, लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं कि उस प्रकाश से कौन प्रकट होने वाला है। हर किसी के मन में केवल एक प्रश्न था, क्या यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल देगी? कुछ ही क्षणों बाद भगवान विष्णु के वराह अवतार की दिव्य शक्ति उस प्रकाश में समाहित होने लगी। यही वह क्षण था जब एक ऐसी देवी का प्राकट्य हुआ जो शक्ति, साहस, संरक्षण और न्याय का अद्भुत संगम थी। उनका मुख वराह के समान था, लेकिन उनकी आंखों में असीम करुणा थी। चारों दिशाएं उनके तेज से प्रकाशित हो उठीं। देवताओं ने पहली बार उस दिव्य स्वरूप को देखा और सभी ने एक साथ प्रणाम किया। वे थी माँ वाराही। लेकिन एक रहस्य अभी भी शेष था। यदि माँ वाराही भगवान विष्णु की शक्ति से प्रकट हुई थी,
तो फिर उन्हें देवी दुर्गा की सेनापति जैसी भूमिका क्यों दी गई? आखिर उनके हाथों में इतने अलग अलग दिव्य अस्त्र क्यों थे? और उनका स्वरूप इतना उग्र होने के बावजूद उन्हें मातृत्व की सर्वोच्च शक्ति क्यों कहा जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर उनके स्वरूप में छिपा है। सनातन धर्म में किसी भी देवी या देवता का स्वरूप केवल बाहरी रूप नहीं होता, उसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। मां वाराही का वराह मुख हमें भगवान विष्णु के उस अवतार की याद दिलाता है जिसने पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों से उठाकर सुरक्षित किया था। इसका अर्थ केवल एक घटना नहीं है, यह संदेश है कि जब जीवन कठिनाइयों में डूब जाए तब दिव्य शक्ति हमें फिर से ऊपर उठाने का सामर्थ्य रखती है। उनकी बड़ी आंखें सदैव जागरूकता का प्रतीक हैं। वे संकेत देती हैं कि ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। उनके हाथों में धारण किए गए अस्त्र केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अन्याय का अंत करने के लिए है। उनका प्रत्येक आयुध एक संदेश देता है, सत्य की रक्षा करो, धैर्य रखो, अहंकार से दूर रहो और आवश्यकता पड़ने पर अन्याय का सामना करने का साहस भी रखो। यही कारण है कि मां वाराही को केवल युद्ध की देवी नहीं, बल्कि रक्षक माता भी कहा जाता है। एक प्राचीन मान्यता कहती है कि जब कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा से मां वाराही का स्मरण करता है, तो सबसे पहले उसके भीतर का भय कम होने लगता है। फिर धीरे धीरे उसका मन स्थिर होता है और उसके बाद वह कठिन परिस्थितियों का सामना पहले से अधिक साहस के साथ करने लगता है। यही मां की सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है, क्योंकि बाहरी शत्रु से पहले मन के भय को जीतना आवश्यक है। देवताओं ने जब मां वाराही का यह स्वरूप देखा, तो उन्हें समझ आ गया कि यह केवल एक नई देवी का आगमन नहीं है, यह धर्म की रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर की विशेष योजना है। अब अधर्म को केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य, रणनीति और दिव्य साहस से उत्तर मिलने वाला था। लेकिन तभी देवलोक में एक ऐसी सूचना पहुंची जिसने सभी देवताओं को फिर से चिंतित कर दिया। एक असुर, जिसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी, तेजी से तीनों लोकों पर अधिकार करने की तैयारी कर रहा था और उसके पास ऐसा वरदान था जिसके कारण सामान्य युद्ध में उसे हराना लगभग असंभव माना जा रहा था। देवताओं की दृष्टि अब केवल एक ही शक्ति पर टिक गई, मां वाराही। यहीं से मां वाराही की एक और विशेषता सामने आती है। वे केवल पराक्रम की देवी नहीं हैं, वे रणनीति की भी देवी हैं। प्राचीन परंपराओं में उन्हें ऐसी शक्ति माना गया है जो सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। कई बार जीवन में समस्या बड़ी नहीं होती, गलत निर्णय बड़ा संकट बना देता है। मां वाराही का संदेश यही है कि साहस के साथ विवेक भी आवश्यक है। यही कारण है कि अनेक साधक उन्हें मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और निडरता की अधिष्ठात्री शक्ति मानते हैं। धर्म केवल तलवार से नहीं बचता। धर्म बुद्धि, संयम और सत्य के साथ खड़े रहने से भी सुरक्षित रहता है। और मां वाराही का प्रत्येक स्वरूप इसी सत्य की ओर संकेत करता है। जैसे जैसे देवताओं का विश्वास बढ़ रहा था, वैसे वैसे अधर्म भी अपनी सबसे बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। दो महान शक्तियां अब आमने सामने थी, एक ओर अहंकार और दूसरी ओर धर्म की दिव्य रक्षा। ब्रह्मांड का वातावरण बदल चुका था। समय एक ऐसे क्षण की ओर बढ़ रहा था जहां केवल बल नहीं, बल्कि दिव्य संकल्प की परीक्षा होने वाली थी। भक्तों के लिए यह केवल एक युद्ध नहीं, धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का आरंभ था। यदि आपके हृदय में मां वाराही के प्रति श्रद्धा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय मां वाराही। ऐसी मान्यता है कि सच्ची भक्ति से किया गया स्मरण मन में साहस, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। समय आगे बढ़ रहा था।
और मां वाराही की दिव्य उपस्थिति से तीनों लोकों में आशा का प्रकाश फैल चुका था। ब्रह्मांड का वातावरण बदल चुका था। देवताओं को यह विश्वास था कि अब उनके पास ऐसी शक्ति है जो केवल युद्ध नहीं करेगी, बल्कि अधर्म के अभिमान को भी समाप्त करेगी। लेकिन दूसरी ओर असुरों के शिर में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें यह समाचार मिल चुका था कि देवताओं ने एक नई दिव्य शक्ति का आह्वान किया है। पहले तो वे हंसे, फिर उपहास करने लगे और अंत में उनके राजा ने गर्व से कहा, हमने देवताओं को अनेक बार हराया है। एक और शक्ति आ जाए तो क्या बदल जाएगा? उसे क्या पता था कि इस बार सामने कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि स्वयं धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर प्रकट हुई मां वाराही थी। सनातन धर्म हमें बार बार एक ही शिक्षा देता है, मनुष्य हो या असुर, उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना अहंकार होता है। जब शक्ति के साथ विनम्रता समाप्त हो जाती है, तभी विनाश का आरंभ होता है। यही भूल उस असुर ने भी की। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी, अब तीनों लोकों पर केवल मेरा अधिकार होगा। देवताओं के यज्ञ बंद कर दो, ऋषियों की तपस्या भंग कर दो, जहां धर्म दिखाई दे उसे समाप्त कर दो। उसके सैनिक चारों दिशाओं में फैल गए। आश्रम जलाए जाने लगे, यज्ञ वेदियां तोड़ी जाने लगी। निर्दोष लोग भयभीत हो गए। ऐसा लग रहा था मानो अधर्म धीरे धीरे पृथ्वी को अपने अंधकार में ढंक रहा हो। लेकिन एक बात किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। अंधकार जितना बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से एक दिव्य शक्ति भी जागृत हो रही थी। एक शांत वन में एक वृद्ध ऋषि ध्यान में बैठे थे। चारों ओर भय का वातावरण था। शिष्य बार बार उनसे कह रहे थे, गुरुदेव, यहां से चलिए, असुरों की सेना किसी भी क्षण पहुंच सकती है। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और केवल इतना कहा, जब धर्म की रक्षा का समय आता है, तो ईश्वर पहले भय नहीं भेजते, रक्षक भेजते हैं। उसी क्षण वन में एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। हवा का स्वर बदल गया। पक्षी, जो अभी तक भय से मौन थे, अचानक शांत होकर एक दिशा में देखने लगे। ऋषि समझ चुके थे, दिव्य शक्ति निकट आ चुकी है। मां वाराही वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दी, लेकिन उनकी उपस्थिति स्पष्ट महसूस हो रही थी। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। कई परंपराओं में माना जाता है कि वे केवल दिखाई देकर ही रक्षा नहीं करती, बल्कि अदृश्य रूप से भी अपने भक्तों का संरक्षण करती हैं। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे हर संकट का समाधान तुरंत दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं, लेकिन सही समय पर उसे मार्ग अवश्य मिल जाता है। इसी विश्वास ने देवताओं और ऋषियों का साहस फिर से लौटा दिया। लेकिन अब प्रश्न यह था, क्या केवल रक्षा करना पर्याप्त था, या अधर्म का अंत भी आवश्यक था? और यदि युद्ध होना ही था, तो मां वाराही किस प्रकार उस असुर का सामना करेंगी, जिसे अपने वरदान पर अटूट विश्वास था? अक्सर लोग सोचते हैं, युद्ध केवल बल से जीते जाते हैं, लेकिन इतिहास और पुराण दोनों बताते हैं, सबसे बड़ी विजय बुद्धि से मिलती है। मां वाराही इसी सत्य का प्रतीक है। उन्होंने देवताओं को तुरंत युद्ध का आदेश नहीं दिया। पहले उन्होंने स्थिति को समझा, असुरों की शक्ति, उनकी चाल, उनका अभिमान, उनकी कमजोरियां, सबका सूक्ष्म निरीक्षण किया। यही कारण है कि उन्हें केवल योद्धा नहीं, रणनीति की अधिष्ठात्री शक्ति भी कहा जाता है। जीवन में भी कई बार समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय की प्रतीक्षा करना ही सबसे बड़ा साहस होता है। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आकाश में बादल छाए हैं, देवताओं की सेना तैयार खड़ी है, लेकिन किसी को आदेश नहीं मिल रहा। कुछ देवता बेचैन हो उठे।
उन्होंने सोचा, यदि अभी युद्ध नहीं किया तो असुर और शक्तिशाली हो जाएंगे। तभी मां वाराही ने शांत स्वर में कहा, जो शत्रु अपने अहंकार में अंधा हो वह स्वयं अपनी हार का मार्ग बना लेता है। धैर्य भी एक अस्त्र है। उनके ये शब्द सुनते ही देवताओं का भय समाप्त होने लगा। उन्हें समझ आ गया, सच्चा नेतृत्व वही करता है जो क्रोध से नहीं, विवेक से निर्णय ले। धीरे धीरे असुरों का अभिमान इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया। उन्हें विश्वास था, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा मां वाराही कर रही थी। अधर्म की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार ही बन चुका था। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने स्वयं देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया। मां वाराही ने अपने तेज से अनेक दिव्य शक्तियों को जागृत करना प्रारंभ किया। आखिर इसका उद्देश्य क्या था? क्या एक देवी अकेले युद्ध नहीं कर सकती थी, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा था? सनातन धर्म हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देता है, धर्म की रक्षा कभी अकेले नहीं होती। जब उद्देश्य पवित्र हो तो अनेक शक्तियां मिलकर कार्य करती हैं। इसीलिए देवियां, देवता और दिव्य शक्तियां एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं। मां वाराही ने सभी को उनका स्थान समझाया। किसे रक्षा करनी है, किसे मार्ग सुरक्षित रखना है, किसे निर्दोष लोगों को बचाना है और किसे युद्ध भूमि में उतरना है। यह केवल सेना नहीं थी, यह धर्म की संगठित शक्ति थी। यही कारण है कि जब भी समाज एक होकर सत्य के लिए खड़ा होता है तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। देवलोक में पहली बार भय के स्थान पर आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। इंद्र ने अपने अस्त्र को देखा, लेकिन इस बार उनका भरोसा अस्त्र पर नहीं, मां वाराही के नेतृत्व पर था। ऋषियों ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। यज्ञ की अग्नि फिर से प्रज्वलित हुई। धरती पर बैठे अनेक भक्तों को बिना कारण ही मन में शांति का अनुभव होने लगा। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि दिव्य शक्तियों का संकल्प पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा फैला रहा था। मां वाराही ने अपने हाथों में धारण किए दिव्य आयुधों की ओर देखा। उनका तेज पहले से कहीं अधिक प्रखर हो चुका था। यह संकेत था कि अब केवल रक्षा का समय नहीं, धर्म की स्थापना का समय भी निकट है। उसी समय असुरों का राजा अपने विशाल सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे लगा, नाय, उसकी विजय निश्चित है। लेकिन उसे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि जिस शक्ति को वह सबसे कम आंक रहा है वही उसके अभिमान की अंतिम परीक्षा बनने वाली है। और जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े होंगे तो केवल अस्त्रों का नहीं, संकल्प का भी निर्णय होगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, आकाश का रंग बदलने लगा। दिशाएं गंभीर हो गईं। वायु में एक अनोखा कंपन महसूस होने लगा, मानो स्वयं प्रकृति भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो जब सत्य और असत्य का सामना होगा। यदि आप भी मां वाराही की दिव्य शक्ति में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय मां वाराही। ऐसी मान्यता है कि सच्चे भाव से किया गया स्मरण मन में साहस, धैर्य और सकारात्मक सोच को मजबूत करता है। धर्म का संकल्प अडिग था और मां वाराही का तेज अब पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की तरह फैल चुका था। धीरे धीरे वह क्षण आ पहुंचा जिसकी प्रतीक्षा केवल देवता ही नहीं बल्कि ऋषि, मुनि, पृथ्वी और स्वयं प्रकृति भी कर रही थी। चारों दिशाओं में असामान्य शांति थी। कभी कभी युद्ध शुरू होने से पहले जो मौन होता है वह हजारों गर्जनाओं से भी अधिक प्रभावशाली होता है। उसी मौन के बीच मां वाराही आगे बढ़ी। उनके चरणों के स्पर्श से धरती स्थिर हो गई।
उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा का अटल संकल्प था। यही एक दिव्य शक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। वह कभी व्यक्तिगत द्वेष से युद्ध नहीं करती। वह केवल अन्याय को समाप्त करने के लिए खड़ी होती है। असुरों का राजा अपने विशाल रथ पर खड़ा था। उसने मां वाराही को देखा और हंसने लगा। उसने कहा, देवताओं ने मेरी शक्ति को रोकने के लिए यही उपाय खोजा है। मैंने अनेक योद्धाओं को पराजित किया है। एक और देवी भी मेरा क्या कर लेंगी? उसके शब्दों में अहंकार था, लेकिन मां वाराही मौन रही, क्योंकि अ, जिस सत्य को स्वयं समय सिद्ध करने वाला हो, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। असुर ने अपने अस्त्र छोड़े। आकाश अग्नि से भर गया। धरती कांपने लगी। सैनिक भयभीत हो उठे। लेकिन मां वाराही का तेज तनिक भी कम नहीं हुआ। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश का एक ऐसा मंडल था, जहां अधर्म का कोई अस्त्र प्रवेश नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने पहली बार देखा कि मां वाराही युद्ध करते समय भी पूरी तरह शांत थी। उनकी प्रत्येक गति संतुलित थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई भय नहीं। मानो उन्हें पहले से ज्ञात हो कि सत्य की विजय निश्चित है। यही हमें भी सीख मिलती है। जब जीवन में कठिन समय आए, तो घबराहट नहीं, धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र बनता है। असुर जितना अधिक क्रोधित होता गया, उतना ही उसकी शक्ति कमजोर होने लगी, क्योंकि उसका बल उसके क्रोध से बंधा था। वहीं मां वाराही की शक्ति उनके संयम से उत्पन्न हो रही थी। यही धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा अंतर है। अधर्म बाहर से शक्तिशाली दिख सकता है, लेकिन उसका आधार अहंकार होता है। धर्म शांत दिखता है, लेकिन उसका आधार सत्य होता है। लेकिन तभी युद्ध भूमि में एक ऐसी घटना हुई, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असुर ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लिया। यदि ये सफल हो जाती, तो तीनों लोग फिर से संकट में पड़ सकते थे। असुर ने अपनी समस्त तपस्या से प्राप्त शक्ति को एकत्र किया। चारों दिशाओं में घना अंधकार फैलने लगा। आकाश में काले बादल छा गए। वायु का प्रवाह रुक गया। सैनिकों का मन डगमगाने लगा। कुछ देवता भी क्षण भर के लिए चिंतित हो उठे। लेकिन मां वाराही ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। उनके मुख से कोई गर्जना नहीं निकली। उन्होंने कोई क्रोध नहीं दिखाया। उन्होंने केवल अपना दिव्य आयुध उठाया, और उसी क्षण दिव्य प्रकाश की एक अद्भुत लहर चारों दिशाओं में फैल गई। जहां जहां वह प्रकाश पहुंचा, वहां वहां अंधकार स्वयं हटने लगा। यही सत्य का स्वभाव है। उसे अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता। उसका केवल प्रकट होना ही पर्याप्त होता है। युद्ध भूमि में उपस्थित प्रत्येक देवता यह दृश्य देखकर विस्मित था। अभी कुछ क्षण पहले जहां भय था, वहीं अब आशा थी। जहां अंधकार था, वहीं अब प्रकाश था। ऋषियों ने फिर से वेद मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया। धरती पर बैठे भक्तों के मन से भी जैसे अनजाना भय समाप्त होने लगा। यही मां की कृपा का प्रतीक माना जाता है। पहले मन बदलता है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। असुर की अंतिम शक्ति भी निष्फल हो गई। उसका अभिमान टूट चुका था। अब उसे समझ आने लगा कि वरदान शक्ति दे सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं। धर्म केवल सत्य, करुणा और विनम्रता से प्राप्त होता है। लेकिन मां वाराही ने उस पर तुरंत प्रहार नहीं किया। उन्होंने उसे अंतिम अवसर दिया। आखिर क्यों? क्या धर्म शत्रु को भी अवसर देता है? सनातन धर्म की यही सबसे बड़ी विशेषता है। धर्म प्रतिशोध नहीं सिखाता, धर्म न्याय सिखाता है। कहा जाता है, जब तक परिवर्तन की संभावना रहती है, तब तक करुणा का स्थान बना रहता है। मां वाराही ने असुर को उसके कर्मों का स्मरण कराया। उसे समझाया
कि शक्ति का उद्देश्य संरक्षण है, अत्याचार नहीं। लेकिन अहंकार जब विवेक को ढंक देता है तो सत्य भी सुनाई नहीं देता। असुर ने पश्चाताप करने के स्थान पर फिर से आक्रमण कर दिया। यही उसने अपनी अंतिम भूल कर दी। मां वाराही की आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके संकल्प में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाया। दिव्य तेज से युद्धभूमि प्रकाशित हो उठी। अधर्म का अभिमान समाप्त हो गया। तीनों लोकों में शांति लौटने लगी। ऋषियों के आश्रम फिर से सुरक्षित हुए। यज्ञ पुनः प्रारंभ हुए। देवताओं ने श्रद्धा से मां वाराही को प्रणाम किया, लेकिन मां ने किसी विजय का उत्सव नहीं मनाया, क्योंकि सच्चे रक्षक का उद्देश्य प्रसिद्धि नहीं, कर्तव्य होता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन मां वाराही का संदेश यही समाप्त नहीं होता। उनका जीवन हमें सिखाता है, भय से नहीं, विश्वास से जीना सीखो। क्रोध से नहीं, संयम से निर्णय लो। अहंकार से नहीं, विनम्रता से आगे बढ़ो। और जब भी सत्य की रक्षा का अवसर आए तो मौन दर्शक मत बनो, धर्म के साथ खड़े रहो। आज शायद हमारे सामने पुराणों जैसे असुर नहीं हैं, लेकिन लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, भय और असत्य, ये सब हमारे भीतर और समाज में आज भी मौजूद हैं। मां वाराही हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर होता है। जो अपने भय को जीत ले, वह जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकता है। जो अपने अहंकार को छोड़ दे, वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर की कृपा करती है। यही कारण है कि मां वाराही केवल एक पौराणिक देवी नहीं, बल्कि साहस, विवेक, संरक्षण और धर्म की जीवंत प्रेरणा मानी जाती हैं। जब भी जीवन में ऐसा लगे कि चारों ओर अंधकार है, याद रखिए, प्रकाश को आने में कभी देर नहीं लगती। जब भी ऐसा लगे कि अन्याय बहुत शक्तिशाली हो गया है, याद रखिए, अहंकार की आयु हमेशा सीमित होती है। और जब भी मन डर जाए, तो श्रद्धा से मां वाराही का स्मरण कीजिए। ऐसी मान्यता है कि सच्ची भक्ति मन को स्थिर, साहसी और सकारात्मक बनाती है, क्योंकि मां वाराही केवल युद्ध की देवी नहीं, वे उस विश्वास का नाम है जो सबसे कठिन समय में भी मनुष्य को टूटने नहीं देता। यदि आपको मां वाराही की यह दिव्य कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही मौलिक और ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखें, जय मां वाराही। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा से किया गया स्मरण मन में साहस, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। धर्म की रक्षा केवल देवताओं का कार्य नहीं, यह प्रत्येक उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो सत्य, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलना चाहता है। और शायद यही मां वाराही की सबसे बड़ी शिक्षा है। शक्ति का सर्वोच्च रूप विनाश नहीं, संरक्षण है। जय मां वाराही।